इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की, praise the Lord, a very good morning. Today is a special day because परमेश्वर का दिन हमेशा स्पेशल होता है और आज वैसे भी हम लोग सब कुछ खास बातें सेलिब्रेट कर रहे हैं. So it's a great day for us because हर बात, हर सेलिब्रेशन परमेश्वर से होती है. परमेश्वर उस खुशी का स्रोत है, वो ही हमें एबिलिटी देते हैं खुशी मनाने की. सो आज हमारा परिवार साथ में है इन सारी खुशियों को मनाने के लिए. थैंक यू गॉड फॉर all the great things that you're doing in our midst. It is you, God, and it is your hand. And thank you for using your servants to help your children. In Jesus' name, amen. So as I just sent out a message, आज हम क्यों ना रिश्तों के बारे में बात करें. You know, I was just thinking, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? It's relationships. And I just remembered last season, I think last year we were really big on high on watching a serial called The Chosen. हम लोग एक सीरियल देख रहे थे जिसका नाम है Chosen, जो कि फोन पे आता है ऐप The Chosen, और आप उसको देख सकते हो. उसके बहुत सारे सीजन एंड it'll turn around your life. So हम उसको देख रहे थे और उसमें एक एपिसोड था. ऑफ कोर्स हमने उसके एपिसोड्स को बार बार देखा और एक एपिसोड था जिसमें कि अपोस्टल मैथ्यू, मती की जो किताब है उनके बारे में तो दिखाया कि जो मैथ्यू है इज अ यंग पर्सन बट थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, बहुत साफ सुथरा रहता है, बहुत रिच है, उसके बहुत सारे नौकर हैं. और लेकिन वो जब अपने घर से बाहर निकलता है उसका दोस्त सिर्फ एक डॉग है और उसके साथ कोई नहीं है. ही सीम्स लाइक अ मिसफिट, कोई उसे पसंद नहीं करता. वो एक टैक्स कलेक्टर है, वो रोमन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ज्यूज उससे नफरत करते क्योंकि ज्यूज वैसे ही परेशान थे. दे वर लुकिंग फॉर अ ब्रेक इन लाइफ और ये उनको दबा दबा के उनसे टैक्स लेता था और एक्स्ट्रा भी लेता था, घूस भी लेता था. सो नोबडी लाइक्ड हिम और वो अकेला था एंड मिसफिट है. ही इज वेरी ऑकवर्ड. कभी उसको जुकाम आ रहा है, कभी उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, डरा सा है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो किसी से विश्वास नहीं करता, उसकी आंखों में शक है एंड ही इज इन डिसबिलीफ अबाउट एवरीथिंग. एंड आई रियलाइज्ड a lot of the times हम सब अपने आप को मिसफिट समझते हैं. वी डोंट फिट इनटू अ मोल्ड. हम कहीं जाते हैं, वी डोंट फिट इनटू दैट कंपनी. कहीं पे कुछ लोग बातें करें, हम भी वहां बात करने की कोशिश करते हैं, मजा नहीं आता, हम फिट नहीं होते. कुछ हमारे मन में आता है, नहीं 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 हम इनके जैसे नहीं है, ये हमें पसंद नहीं करेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे. हम किसी और ग्रुप में जाते हैं, वहां पर भी हम फिट नहीं होते. ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ फिट होते हैं? when we come together as a church, there we fit in, but generally in our world we do not fit anywhere and we feel so awkward. And then what happens? We want to please everyone. फिर हमें वही लगता है कि शायद हमें सबको प्लीज करना पड़ेगा, बट दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी वर्केबल. वो वर्कआउट नहीं हो पाता है व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी इन आवर लाइव्स. सो relationships are a major challenge and Galatians 1:10 में लिखा है we are seeking approval of all. Actually ध्यान से सोच के देखें, अनकॉन्शियसली हमारे अंदर क्या चल रहा है? मुझे सब पसंद करें, सबके साथ मेरी बन जाए. हाउ कैन आई गेन द अप्रूवल ऑफ ऑल? सब मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं सो दैट आई एम फाइन एंड थिंग्स कैन वर्क आउट इन माई लाइफ. सो मोस्टली द अनकॉन्शियस इंटेंशन ऑफ आवर लाइव्स इज टू गेट अलोंग विद एवरीबडी. सो वी आर सीकिंग एवरीबडीज अप्रूवल. हम सबका अप्रूवल ढूंढ रहे हैं. अनकॉन्शियसली हम चाहते हैं सब हमें पसंद करें, बट दैट डजंट वर्क आउट क्योंकि कुछ लोग हमें चाहेंगे और कुछ लोग हमें नहीं चाहेंगे. एंड देन वी लुक एट Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. एक से दो अच्छे क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो. फिर यदि दो जन एक संग सोएं तो वो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो, परंतु दो उसका सामना कर सकते हैं. जो डोरी 3 धागे से बटती है वो जल्दी नहीं टूटती. Somehow ये वर्ड
यूज किया गया है फेलोशिप के लिए, फैमिली के लिए, दोस्ती के लिए, रिश्तों के लिए, क्योंकि अकेला इंसान, परमेश्वर ने हमें नियम दिए हैं और हमें पर्सनली गॉड को जवाब देना है जैसे हम जीते हैं. However, we are created people who are social. We have to relate in a society. हमें लोगों के साथ चलना है और हम लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते. जॉयस मायर की मुझे बहुत अच्छी एक बात लगती है कि जब हम अकेले होते हैं हमारा चरित्र बड़ा अच्छा होता है. We can get along very well. लेकिन जब अब दूसरा आता है फिर उसके साथ जब झड़प होती है तब पता चलता है हम कितने पानी में हैं और हम कितने चेंज हुए हैं और हम कितना ज्यादा लोगों के साथ चल पा रहे हैं. I said, I mean, I used to think ठीक है कोई भी नहीं है, मैं कितनी अच्छे से चल रही हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ. लेकिन जब सिचुएशन आती थी when there are people around me, तब पता चलता था कि मैं ढंग की हूँ नहीं हूँ या क्या मेरे रिलेशनशिप्स हैं. So we have to relate with people. लोगों के साथ तो हमें चलना ही पड़ता है. अब हम देखते हैं कि बहुत तरह के रिलेशनशिप्स हैं. सबसे पहला रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, हमारे माता पिता के साथ. और बाइबल बड़ी क्लियर है इस बारे में कि हमें अपने माता पिता का आदर तो करना ही है और वहीं से सारी शुरुआत होती है. आपको समझना पड़ेगा, ये बॉटम लाइन है कि माता पिता का आदर जरूरी है. लेकिन अगर आपके माता पिता कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जो बिल्कुल हटके है, आप उनको प्यार से कह सकते हैं, मम्मी ये बात तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पापा ये नहीं हो सकता, ये मेरे जो तरीका है उससे अलग है. आई एम सॉरी बट आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू सो मच, बट यहाँ पर मेरा और आपका विचार अलग है. एंड देयर इज अ वे ऑफ अग्रीइंग टू डिसअग्री. आप अलग हो सकते हैं लेकिन उसको बहुत जेंटली पुट कर सकते हैं. देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट रिलेशनशिप्स हमारे कौन से होते हैं. एंड एनीवे वी सी अ वेरी गुड पेरेंट एग्जाम्पल, मदर मैरी एंड जोसेफ. हमने देखा यीशु मसीह गॉड हैं, गॉड के बेटे हैं. हाउएवर he chose to honor his parents and walk according to them. 30 साल तक जब तक यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू नहीं करी, उन्होंने अपने आप को अपने माता पिता के अधीन किया और जो भी उनको काम करने थे, अगर बढ़ई का काम करना था, पानी लाना था, मम्मी की मदद करनी थी, टेम्पल जाना था, सब चीजों में उन्होंने अपने माता पिता के अंडर सबमिट हुए. तो अगर यीशु मसीह कर सकते हैं, hey, we can do it. And then we also see Elizabeth and Zachariah. वो ऐसे पेरेंट्स थे, they were led by God. जो गॉड ने उनको बोला उन्होंने वैसा वैसा करा. Then we see the next thing is हमारे रिश्तेदार. मम्मी पापा के बहुत सारे रिश्तेदार हैं, एंड चाचा अंकल आंटी. अंकल आंटी तो नहीं होता हमारे यहाँ, तो नाम है इसका, चाचा चाची ताऊ मामा मामी नाना नानी, एवरीबडी, सारे नाम है. ग्रैंड पेरेंट्स जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका भी वो ही आदर करना है जो अपने मम्मी पापा का करना है, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग है. लेकिन कुछ ग्रैंड पेरेंट्स जब बीमार होते हैं वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं और एक ही बात बार बार बोलते हैं और आपको हर्ट होता है कि मेरे बुजुर्ग कैसे बोल रहे हैं, मेरे दादा दादी ऐसे बोल रहे हैं, मेरे नाना नानी ऐसे बोल रहे हैं. आई नो, मसूरी में हमारे रिश्तेदार थे एंड उनके बहुत बड़े पापा थे. आई मीन ही वाज क्वाइट एल्डरली. और वो सारा दिन उनके मुंह से गालियां निकलती थी, जबकि वो क्रिश्चियन फैमिली के थे, बट पता नहीं. एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम, हमें समझ नहीं आता था क्या करे. बट अंकल जो कि बहुत धैर्य से उनकी केयर करते थे, वो बेड रिडन थे, उनके सोर्स थे और वो उनकी बातों में बिल्कुल उलझते नहीं थे. वो गंदी गंदी गालियां दे रहे होते थे और वो जेंटली जाके उनका सोर कहते, अच्छा पापा आज तो आप बहुत कुछ बोल रहे हो. और वो बहुत गंदा बोलते थे लेकिन वो कभी भी अनडिटर्ड, उनके छोटे बच्चे उनको देखते थे. सो ग्रैंड पेरेंट्स कभी कभी बुजुर्गी में जब अपना मासिक संतुलन भूल जाते हैं, हमें उस बात में फंसना और उलझना नहीं है. सो वी हैव टू रिमेम्बर दैट. और एक और बात, जब हमारे शादी होती है, अब हम अपने मम्मी पापा का आदर करें, हम ग्रैंड पेरेंट्स का आदर करें, बट व्हाट अबाउट आवर इन लॉज. हमें अपने इन लॉज को अपने माता पिता की तरह लेकर के चलना है. और ये एक बिब्लिकल बात है क्योंकि वो हमारे जो लाइफ के पार्टनर हैं, उनके पेरेंट्स हैं और वो उनके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और उनका आदर उतना ही जरूरी है जितना कि अपने पेरेंट्स का. ऑफ कोर्स हमने देखा है इंडिया में क्या होता है कि मदर इन लॉ फादर इन लॉ लड़की के जो होते हैं वो कभी कभी दूसरे माइंडसेट में आ जाते हैं, या फिर लड़की के माइंडसेट के पेरेंट्स. और वहां पर बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने आंखों में डिसाइड कर लेते हैं पहले से हमारी ही बेटी सही है या हमारा ही बेटा सही है. और फिर वो
किसी बात को नहीं मानते, वो बहुत मुश्किल समय, लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं हमें उसके लिए भी क्या करना है, एंड गॉड विल गिव अस अ न्यू माइंडसेट टू हैंडल दैट। देन हमारे तमाम रिलेटिव्स हैं, जैसे मैंने बोला चाचा चाची ताऊ ताई, एंड वी गेट कंफ्यूज बिकॉज कुछ लोगों को मैंने देखा है वो अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए हमें नीचे डाउन करते हैं, अरे चाची हैं, और मतलब उदाहरण है, मैं ये नहीं कह रही कि सबकी चाचियां ऐसे हैं, लेट्स से ताऊ बड़ा भाई और उनकी छोटा भाई और उनकी वाइफ्स में कंपटीशन होता है, और बड़े के बच्चों को तुच्छ जाना जाता है, कहते तू तो जिंदगी में कुछ ना बनेगा, ना तेरे पापा ने किया, एंड देन दे काइंड ऑफ क्रिएट अ कर्स फॉर यू। ऐसा फैमिलीज में देखा गया। हाउएवर आज हम देखने जा रहे हैं कि हमें उसे टैकल करना है, बिकॉज फैमिलीज में कंपैरिजन बहुत ज्यादा किया जाता है और ये छोटे बच्चों के दिलों को तोड़ देता है। लेकिन हमारा थंब रूल ये है कि हम देखेंगे बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल में लिखा है कि अपने बुजुर्गों का आदर करो, तो हमें आदर करना है, लेकिन कभी कभी जब वो बार बार ताने दे रहे हैं हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके लिए हमें पवित्र आत्मा जी बुद्धि देंगे। लेकिन गॉड ने उस बात को अनजाना नहीं करा। इनफैक्ट हमारे घर के ही लोग हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करते हैं, बुरी बुरी चीजें करते हैं, कर्स करते हैं, हमारे लिए जितना गंदा सोच सकते हैं वो सोचते हैं, बट उसका भी तरीका है उसको टैकल करने का, और अभी हम देखने जा रहे हैं। एंड हमने देखा बाइबल में यूसुफ जो था, जब वो अच्छे मकाम पे पहुंचा, उसने अपने सारे रिश्तेदारों को, जो 70 लोग थे कैना लैंड में, उन सबको इजिप्ट बुलाया और सबको संभाला। और हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए अपने परिवारों को संजोने का, संभालने का, और रिश्तेदारों को संभालने का। ऑफ कोर्स आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हमारा सिस्टम अलग हो गया है। हाउएवर जोसेफ इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू फॉलो। हम फिर देखते हैं कि हम आगे बढ़ते, देन वी हैव नेबर्स। बाइबल में बड़ा क्लियर का है, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। अपने पड़ोसी से वैसा प्यार कर जैसे तू अपना करता है। सो वी हैव टू फॉल इन लव विद आवरसेल्व्स एंड देन वी विल बी एबल टू लव आवर नेबर्स। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं में से कुछ तो नहीं दे पाओगे। सो यू हैव टू, अगर आपके पास 2 पेयर्स ऑफ शूज हैं, यस पहले आपको भी एक जूता चाहिए क्योंकि आपको कल चल के जाना है अपने ऑफिस, सो यू कैन देन गिव 1 पेयर आउट। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने भी दे दिया तो फिर आप कैसे जाओगे। सो वी हैव टू हैव अ बैलेंस, वी डोंट हैव टू गो ओवरबोर्ड इन द अदर डायरेक्शन। देन वी गो टू स्कूल, वी क्रिएट फ्रेंड्स, एंड वहां पर हमें कैसे डील करना है, वो पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों को एक समझाने का कि कैसे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ चलना है। देन वी ग्रो अप, देन कजन्स, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है कजन्स के अंदर, बट ये भी पेरेंट्स के ऊपर है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं, लेट्स ऑल गो टुगेदर एज वन फैमिली। ये मेरे भाई का बेटा है, ये है, सब बराबर हो तुम लोग, सबको बराबर मिलेगा। And I'll come back to that how we have to apply this thing in every relationship. Then we have friends, हर तरह के friends हैं, and it is only much later, कई दफा हमें बाद में पता चलता है कि वो friend ही नहीं था। So God has given us the power to ask God, परमेश्वर ये इंसान मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, I just love him, adore him, आप मुझे इसका दिल दिखाओ। और अगर दिल नहीं दिखाना और ये आपकी तरफ से नहीं है, ये गायब हो जाए यीशु के नाम से। देन वी हैव शॉप्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वी इंटरैक्ट विद पीपल, हमारे घर में सफाई करने के लिए लोग आते हैं, हेल्पर्स आते हैं। वेरी सिंपल, मैंने अभी एक रिसेंटली अपने स्टेटस पे लगाया था, काइंडनेस एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर इज नॉट गोइंग टू हैव एनी मॉनेटरी बेनिफिट, हाउएवर इट विंस हार्ट्स। तो हम लोगों के साथ अच्छे से पेश आ सकते हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, स्पेशली इन द एरिया दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर वेयर आई एम। हम कहीं भी जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, द वे दे टॉक विद लव एंड अफेक्शन, कई दफा तो मुझे पहले शुरू में लगता था ये रियल है कि आर्टिफिशियल है, बट देन आई रियलाइज ये रियल है। दे आर सो लविंग एंड दे टॉक विद सच इंटेंट। कहीं भी आप किसी भी, हे हाउ आर यू डूइंग, पहले मैं इनसे जरूर ऐसे ही पूछ रहे होंगे, इनको सिखाया होगा, स्क्रिप्ट दी होगी, पहले पूछो हेलो हाउ आर यू डूइंग, नो, दे डू इट विद ऑल देयर हार्ट, एंड देन यू आर बाउंड टू से हे आई एम डूइंग वेरी, आई मीन हमारी तो आदत नहीं है, जबरदस्ती हमसे कोई पूछता ही नहीं आप कैसे हो, वो तो सिर्फ रिश्तेदार पूछते हैं, पर यहाँ पे तो did you have a nice day? Oh, great. एंड सो हमें लगता है जरूर ये नाटक है, लेकिन यहाँ पे इतना रियल है। तो पहले तो मुझे बिल्कुल, आज भी सुबह मुझे कहीं जाना था, ना दिस हाउ वाज योर डे, इज इट नाइस, देन आई रिमेंबर, oh yeah, I had a wonderful day, what a lovely morning,
and I realized it was genuine. So we can be genuine with people, we can be loving. But एक और problem है, please remember, हम इंडिया में रहते हैं, ज्यादा दोस्ती करी तो लोग कहेंगे अच्छा ये लड़का बहुत तेज है, ये लड़की बहुत तेज है. So you have to have a balance. You have to be slightly professional. ये इंडिया में नहीं चलेगा, थोड़ा सा back off हो जाओ. And we learn what to do about that, because people will think you're weird. I mean, because I thought these people were weird, you know. So we have to have a cultural balance and relevance according to the place that we live. Then we talk about college friends. College friends के साथ कैसे पेश आना, that's also a very important relationship. और मैंने देखा है कॉलेज के फ्रेंड्स साथ में रहते हैं बिकॉज ज्यादातर उनके साथ ज्यादा अटैचमेंट रहता है. अटैचमेंट जबकि स्कूल के साथ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं, लड़कियों के खासतौर से, लड़कों का मुझे पता नहीं. एंड देन आवर लेक्चरर्स, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम. हमारे स्कूल की टीचर्स, रिस्पेक्ट देम. देन व्हाट अबाउट young people create girlfriends and boyfriends, and आजकल तो 3-4 girlfriends और 3-4 boyfriends का फैशन है, उससे कम में बात होती नहीं है. And while they have one boyfriend, they are also having another boyfriend, and while they are about to leave one, they catch another one, and then they manage everything. मैंने ऐसा देखा है, लोग मेरे पास आते हैं, I love this guy, but मुझे उससे भी बहुत प्यार है. Excuse me, you're coming to a pastor. मैं क्या करूं इसके बारे में, you know. So anyway, लेकिन मैंने इसको भी ढेला है और इसको भी सुना है. So I just want to tell you, this is all a confusion. लोगों को लग रहा है कि ये जो इंसान है ये अच्छा है, इससे बना के चलो, इससे ये फायदा मिल रहा है और उससे वो फायदा मिल रहा है. हमारे रिलेशनशिप्स आर फायदा रिलेटेड, मतलब क्या फायदा मिल सकता है, एंड दैट्स नॉट द फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप. आज की इट इज वेरी गुड टू नेटवर्क. नेटवर्क बहुत जरूरी है, लोगों के बारे में पता होना चाहिए. बट business networking is slightly different because it's purely networking which has to be done. But हमारी life network हो गई है which is very artificially, कृत्रिम है या ये fake है, and it is not really a good way to move forward. Then we have relationship, marriage. It is very clear. Bible बताती है Genesis chapter 2 verse 24 में, you shall leave your father, leave your mother and cleave to your wife and be one flesh. Problem क्या है, जो लड़का है या लड़की है अपने मम्मी से भी क्लीवन है, पापा से भी हैं, और उनके पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भी चल रहा है, कुछ कुछ बातें चलती रहती हैं, साथ में गर्लफ्रेंड्स भी हैं, और इधर से भी चल रहा है, उधर से भी चल रहा है. ये शादी है कि ये सर्कस है? आई मीन कम ऑन, दिस कैनॉट बी अ मैरिज. और जितनी भी रिलेशनशिप्स में ये इन्वॉल्वमेंट है, गॉड के साथ क्लिंग नहीं कर रहे हैं, गॉड इज नॉट द सेंटर, इट इज नॉट वर्किंग आउट. बिकॉज देर आर, इट्स लाइक एक कमरा है जो कि आपके बाहर नाम लिखा है मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो, लेकिन वहां पर क्या है, लड़की के माँ बाप भी हैं, लड़के के माँ बाप भी हैं, लड़की की गर्लफ्रेंड्स हैं, लड़की के बॉयफ्रेंड्स हैं, एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं, क्योंकि उनसे भी बात चल रही है. लड़के की तो बेचारे हैं नहीं, लेकिन उसके कुछ और चल रहा है, एंड सम रिश्तेदार है. What is this marriage? It is bound to fail. It doesn't work. एंड बाइबल में जब ये लिखा है तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं है अपने मम्मी पापा को अबैंडन कर दो. ऑफ कोर्स आप अपना घर बनाओगे, आप वहां रहोगे, आपको अपने मम्मी पापा की सुधि रखनी है, लेकिन नंबर 1 गॉड के बाद अब आपका हस्बैंड और आपकी वाइफ है. और जब भी बच्चे अपने माँ बाप के पास चिपके रहते हैं, वो शादी नहीं चल सकती. वो तो गॉड की ग्रेस है कि अभी भी चल रही है, वो नहीं चल सकती. It is a dangerous thing, and people do not understand it. They do not want to obey God. They only do what their heart tells them to do because they feel security in it. Their emotions are satisfied. They don't listen to God, and it creates a lot of problem. And then in-laws का एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, हम रूथ को देखते हैं, एंड स्पेशली इन रूथ चैप्टर 1 वर्स 16 and 17, वो अपनी सास से चिपकी रही, एंड शी सेड your God will be my God, and that was one support. And then our children, everything is confusing. पुराने जमाने में जब मेरी जनरेशन थी, मुझे आज भी याद है, हमारी जनरेशन में बच्चे 7-8 बजे सो जाते थे. आफ्टर डिनर खिलाया जाता था 6 बजे, 7-8 बजे सो जाते थे. उसके बाद पेरेंट्स घूमने जाते थे, या मूवी देखने जा रहे हैं, या अपने आउटिंग पे जा रहे हैं, या मीटिंग में जा रहे हैं, प्रेयर, ये सबका कल्चर था. बच्चे जो थे वो सेकंड क्लास सिटीजन्स थे, बिकॉज दैट इज व्हाट द बाइबल सेज. आजकल छोटे बच्चे, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ बेबी इज व्हाट, चिल्ड्रन आर फर्स्ट क्लास. नहीं, आज मेरे बच्चे का एग्जाम है, आज मेरे बच्चे का ये हो गया, आज मेरे बच्चे को ये हो गया, एवरीथिंग. हमने अभी पास्टर शेखर कल्याणपुर की वाइफ का वीडियो सुना.
that they were taking their children to the church every single Sunday, and I have done that. जब मैं LIG flats में थी, and I would take my children to church every single Sunday, and there was a time then I did not have a car. हम 157 बस में जाते थे हम लोग, अशोक विहार का LIG फ्लैट्स के पीछे एक पार्क है, उसको क्रॉस करते थे। मैं उनका पूरा खाना पैक करती थी, क्योंकि हमें 3 बज जाते थे घर आने में, बस वापस लेनी होती थी। एंड बस सुपर बाजार पे उतारती थी। सुपर बाजार से हमें कम से कम 20 मिनट्स का वॉक करना पड़ता। एंड माय चिल्ड्रन वर वेरी वेरी स्मॉल, दोनों का हाथ पकड़ के, और वो तब बैकपैक नहीं होते थे, 2 झोले लटका करके आई वुड गो वॉकिंग टू द चर्च। वहां से कम 20 to 25 मिनट्स विद दी स्मॉल चिल्ड्रन एंटर चर्च। उनकी ड्राइंग बुक्स भी होती थी, बिकॉज अक्सर वुड बी क्लाइम कलाबाजी खाने वाली, एंड निदाबिया वुड सिट वन साइड इन द संडे स्कूल, एंड आई वुड टेक देम टू चर्च। आई डोंट रिमेम्बर एनी संडे कि मैंने मिस करा हो, अनलेस कोई बहुत ही इमरजेंसी, या एक दिन हमारा चर्च मिस होता था जब हमारे पापा की विंटेज कार रैली होती थी, एंड आई वुड टेक माय डॉटर्स टू चर्च। वो चर्च में ही पली बड़ी हैं और चर्च में बड़ी हुई, एंड देन गॉड जस्ट टुक केयर ऑफ देम। सो दिस इज द सैक्रिफाइस आई डिड व्हेन आई हैड अ लॉट ऑफ चैलेंज, एंड सिर्फ मेरे पास 50 रुपए होते थे, इसलिए मुझे बस में जाना पड़ता था, बिकॉज आई हैड अ ग्रेट मनी चैलेंज। देयर वाज अ लॉट ऑफ फाइट इन माय फैमिली, सो यू कैन इमेजिन, बस का किराया प्लस आई कुड नॉट बाय देम फूड आउटसाइड, तो मुझे खाना जो है अपने साथ पैक करके ले जाना पड़ता था। एंड दैट्स व्हाट आई डिड व्हेन दे वर किड्स, एंड उन्होंने उस बात को कभी नहीं भूला। लेकिन आजकल हम अपने बच्चों के पीछे चलते हैं, which is very scary, and I think we need to change our tactics and let them be second class and we take the decisions for them, and that's something again. Then office में क्या हम करते हैं, ऑफिस में हमारे क्या रिलेशनशिप्स हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम रीडिंग। आजकल हर इंसान का एक ऑफिस स्पाउस होता है, ऑफिस हस्बैंड, ऑफिस वाइफ, सो दे हैव अ सेपरेट रिलेशनशिप विद देयर हस्बैंड एंड वाइफ एट होम, एंड देन दे हैव समबडी स्पेशल जो उनका ऑफिस का हस्बैंड या ऑफिस का वाइफ बनता है, व्हिच इज सो डेंजरस एंड इट इज नॉट समथिंग कॉल्ड फॉर। एंड देन योर बॉसेस, द बाइबल सेज दैट यू हैव टू ऑनर देम। ओके, सो एंड देन ऑफ कोर्स चर्च। चर्च में हमारे रिलेशनशिप ऐसे हैं, हम शुरू में आते हैं, बट बिकॉज आजकल अलग अलग चर्चेस में अलग अलग चीजें हो रही, सो वी आर हर्ट। पास्ट चर्चेस से आते, थिंग्स वर डिफरेंट, एंड सो इट टेक्स अस सम टाइम टू ओपन आवर हार्ट एंड बी वल्नरेबल। अपने दिल को खोल करके सबके सामने खाली करके रखना मुश्किल होता है, समय लगता है। हाउएवर धीरे धीरे करके हम परमेश्वर में समझते हैं कि हम एक परिवार हैं, और हम धीरे धीरे करके ट्रस्ट कर पाते, विच इज ओके। नाउ सबसे पहले रिश्तों को संभालने के लिए कुछ चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले रिश्ते को ग्रांटेड नहीं लेना है। हम अपने पेरेंट्स को ग्रांटेड ले लेते हैं, हम अपने हस्बैंड वाइफ को ग्रांटेड ले लेते हैं, हम अपने बॉसेस को ग्रांटेड ले लेते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों और बच्चों को। दूसरी बात, हमें गुस्सा नहीं होना है, बट हाउएवर गुस्सा आता है। इनसिक्योरिटी जब हमारे अंदर होती है, वो हमारे रिलेशनशिप को लीड करती है, होली स्पिरिट लीड नहीं करते। अपने एस्पाउस से कुछ छुपाना, एट द सेम टाइम TMI, टू मच इंफॉर्मेशन देना, डेंजरस। हर बात आपके हस्बैंड को और वाइफ को नहीं सुननी है, बट जो जरूरी बातें हैं वो जरूर बतानी है, उनसे छुपानी नहीं है। दूसरे को नीचे नहीं गिराना, उनके पास्ट को उठा उठा के बार बार उनकी बेइज्जती करना, इट शुड नॉट हैपन। एंड देन डोंट इग्नोर देम। एट द सेम टाइम पागल मत हो जाओ उनके पीछे कि भागे जा रहे हैं, नहीं, आई विल लव यू, दैट ऑल्सो विल रिपेल देम एंड दे विल रन अवे। देन डोंट बी स्नीकी, सस्पिशियस, क्या है यहाँ पर, क्या रखा है, कुछ इसके फोन में है, व्हाई। आई हैड चैलेंजेस इन माई मैरिज, बट आई टेल यू इन फ्रंट ऑफ गॉड, मैंने कभी भी जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। मैंने डिसाइड किया था, नो गॉड, आई विल नॉट ट्राई एंड फाइंड आउट, यू विल टेल मी वट एवर यू नीड टू टेल मी। और जब भी गॉड को कुछ बताना होता था, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती थी। वी डोंट नीड टू बी स्नीकी, लेट गॉड डू दैट जॉब फॉर यू, वट एवर ही वांट्स टू टेल यू। एंड दूसरे के वीक पॉइंट्स को में हेल्प करना है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। सो ये कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी है। नाउ वी कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, आई विल रीड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर टू ऑल ऑफ यू इन हिंदी। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वो मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वो मेरी और सारे मन से फिरेंगे। यिर्मयाह 24:7। ओके, नाउ हाउ विल जीसस मैनेज ऑल दीज रिलेशनशिप्स? आपकी जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं,
जितने भी रिश्ते हैं, जस्ट फॉर अ मिनट क्लोज योर आइज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ। आपकी जिंदगी में जो रिश्ते हैं, इफ यू आर मैरिड, हस्बैंड और वाइफ, और पापा मम्मी अंकल आंटी बॉस स्कूल, अगर यीशु मसीह को इन इन सारे रिश्तों को निभाना है तो वो कैसे निभाएंगे? कॉन्फिडेंस के साथ, करेक्ट? सो जस्ट इमेजिन करो कि आज से लेकर के, अभी से लेकर के अगले 24 घंटे तक आपकी जगह यीशु मसीह हैं। आपका टाइमिंग, आपका स्केड्यूल, आपके रिश्ते, आपकी मीटिंग्स, आपका आना, आपका बॉस उनका बॉस है, आपकी रिलेशनशिप उनके रिलेशनशिप है, जो आपकी मम्मी है वो उनकी मम्मी है, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग। और आपकी मीटिंग उनकी मीटिंग है। बस एक चीज यीशु मसीह की है, और वो है उनका दिल प्रेम से भरा। अब मैं जानना चाहती हूँ, अगर यीशु मसीह को आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप करना है तो क्या होगा? अगर यीशु मसीह को आपके वाइफ के साथ रिलेशनशिप करना है तो क्या करेंगे यीशु मसीह? अगर यीशु मसीह को आपके बॉस के साथ चलना है, और जिस टाइम पे आपकी मीटिंग है उसमें जाना है, आपकी जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही है उसमें यीशु मसीह जा रहे हैं, और उनका मन है वहां पर लोगों के लिए, जो आपके स्केड्यूल्स है सब में यीशु मसीह है, ऑल द डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स दैट यू हैव, जस्ट इमेजिन जीसस इज देयर। 24 घंटे के लिए यीशु मसीह आपकी जिंदगी जी रहे, सब कुछ आपकी तरह कर रहे हैं, बस उनका जो मन है, हार्ट ऑफ लव, वो वहां पर है। आपको क्या दिख रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है वहां पर? जस्ट टेक अ सेकेंड, जस्ट टेक अ मिनट, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपकी जिंदगी यीशु मसीह चला रहे हैं, अपने प्रेम से, अपने पैशन से, वो आपकी जिंदगी को डायरेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में हैं, सब कुछ आपका है, लेकिन यीशु मसीह चला रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, जो भी आपके रिश्ते हैं, आपको क्या दिख रहा है? क्या उनमें कुछ बदलाव दिख रहा है? यीशु मसीह का जब प्यार उसको लीड कर रहा है, क्या आपको कोई बदलाव महसूस हो रहा है उन रिलेशनशिप्स में? क्या आपका एनवायरनमेंट बदल रहा है? क्या आपका बोझ खत्म हो रहा है? क्या आपका डर निकल रहा है, और डर की जगह परमेश्वर का प्यार स्थापित हो रहा है? क्या आपको नई स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है उसको लीड कैसे करना है? एक नया आइडिया आ रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि आपके अंदर एक परमेश्वर यीशु मसीह की बुद्धि भी आ रही है, जेंटलनेस भी आ रही है, अथॉरिटी भी आ रही है, प्यार भी आ रहा है, और आप उन रिश्तों को यीशु मसीह के दिल से लीड कर पा रहे हैं, राइट? फिलिपियो 2 में लिखा है, 2:5 में, एमएसजी वर्जन में लिखा है, थिंक एंड एक्ट लाइक जीसस। आमेन। और कुरिन्थियों 11:1-34 में लिखा है, बी इमिटेटर्स ऑफ मी। पौलुस कह रहे हैं मुझको कॉपी करो, बल्कि पौलुस को नहीं, यीशु मसीह को कॉपी करना है। द बॉटम लाइन ऑफ द मैसेज, जब आप यीशु मसीह के दिल से, और उसकी अथॉरिटी से, और उसके प्यार से, और उसके जेंटलनेस से, और उसके दिमाग से, उनके विजडम से चलेंगे, यू नो व्हाट, जो आप दूसरों से चाहते हैं कि वो आपके साथ करें, यू विल क्रिएट इट, यू आर गोइंग टू बी दैट चेंज। जो भी आप दूसरों से चाह रहे हैं, आज से आप यीशु मसीह की पावर से, यीशु मसीह के प्यार से, पवित्र आत्मा जी की विजडम से, और उनकी अगुवाई से हर रिलेशनशिप में अथॉरिटी के साथ चलेंगे, डर के साथ नहीं, घबराहट के साथ नहीं। आपको कई जगह कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। You will just stand there with the presence of Jesus, that Jesus who's pregnant in you, you have him inside of you, he will show forth। और यीशु मसीह के सामने कोई दुश्मन खड़ा नहीं हो सकता, कोई कंफ्यूजन खड़ा नहीं हो सकता, लोग चुप हो जाएंगे, और वो जो आप उनसे चाह रहे हैं वो आप बन जाएंगे। सो आई जस्ट वांट टू से, वी हैव टू बी द पर्सन, ध्यान से सुनिए, वी हैव टू बी द पर्सन we want to be around with। are you getting me? हमें वो इंसान बनना है जिसके चारों तरफ हम रहना चाहते हैं, और वो पॉसिबल है। शुरुआत कहां से होगी अच्छे रिलेशनशिप्स की? कि मैं वो इंसान बन जाऊं। सो अभी हमने सीखा
कि वो कौन सी चीजें जो हमें रिलेशनशिप में नहीं करनी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें करनी है। सबसे पहले बातचीत करनी है। यीशु मसीह ने बोल्डली जाकर के बातचीत करी, जहां उन्हें कुछ कहना था उन्होंने कहा। एंड हमें जब कम्युनिकेट करना है, वी हैव टू कम्युनिकेट विद अ स्माइल इन आवर वॉइस। आप बेशक, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस तो ज्यादा स्माइल नहीं करेंगे, इट इज डेंजरस, बट यू कैन स्माइल विद योर वॉइस। एंड देन you can boldly you can talk boldly but with gentle heart, and be sure, actually क्या होता है हमारी communication, a lot of people who are here, मैं उनकी कम्युनिकेशन में कुछ भी श्योरिटी नहीं सुन सकती। आई डोंट हियर एनी कॉन्फिडेंस, दे टॉक and I can sense it. Then you can understand the personality of that person. I want you to be sure that what you're going to communicate, पहले convince तो हो जाओ तुम्हें बात क्या करनी है। क्योंकि अगर आप उसी वक्त, because we are Indians, we think हम उसी वक्त बात बनाते हैं, we make up things. Don't do that. Be sure आपको क्या बात करनी है, and it will take time. You will learn it, and people will hear that surety in that voice, and they will trust you. Then humor, it's okay, you can laugh a bit, मतलब यहाँ तो बहुत सारी हंस हंस के बात करते हैं, थोड़ा बहुत प्यार से, a little joke here and there. When you are even a formal setting, you can just have wit. Ask God to give you wittiness, and that is a good way to talk to somebody. Then you can inculcate as a culture. And then another thing that has really helped me is to be genuine. एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मतलब आई नो मैं ऐसा कह रही हूँ कि बी जेन्युइन। एक टाइम था आई वाज टोटली अ फेक पर्सन, मैं अभी भी काफी कुछ एरियाज में होंगी, बट धीरे धीरे करके जब हम गॉड को और गहराई से समझते, भी रियलाइज वैसे ही सबको दिख रहा है हम कौन है, तो लेट अस बी माई सेल्फ, सो बी जेन्युइन। हमें वो करने की जरूरत नहीं है, फेक पता चल जाता है। And then the Bible says, do not be yoked with unbelievers. Unbelievers के साथ हम बड़े बड़े संगठन नहीं कर सकते, especially marriage. But sometimes God allows, but generally as a thumb rule, it is a very, very, very painful combination, and it just brings so much pain. It does. It हो ही नहीं सकता कि वो pain ना लाए। Then be honest, सच बताइए। Okay, मैं ये नहीं कह रही हम अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई सबको बता दें। All I'm saying is, अगर कोई सिचुएशन प्रेजेंट करती है, इंस्टेड ऑफ लाइंग एंड टेलिंग दिस एंड दैट, बी डायरेक्ट। आप ये कह सकते हैं, सॉरी मैं ये आपको नहीं बता सकता। यू डोंट हैव टू फील obliged to give the whole answer. You can be gentle. Thank you so much for that question, but I'm not in the position to tell you this. A lot of times people ask me something, and वो किसी और की बात है, not that they're trying to pry into it, but they're concerned. Pastor, वो ऐसा हो गया था, वो ऐसा था, वो वैसा था, और ये हमने notice करा. And then I say, you know what, I can't comment on that. Oh, you are sorry. So pastor, we were out of line to ask you that question. Forgive us. So they tell me, I have a very honest conversation with them कि मैं नहीं बता सकती. So I'm not saying that you need to tell everything, but you can be honest. Then another good thing is be a good listener. हम सब लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की सुनिए। एट द सेम टाइम आप बड़े अच्छे लिसनर हैं, बड़े अच्छे लिसनर हैं, आप दूसरे को कहिए स्टॉप, अब मेरी भी सुनो। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, मेक अनदर पर्सन लिसन टू यू। क्योंकि आप चुप हैं, दैट इज नॉट गुड। आप लिसनर हैं, वाओ, यू बिकेम अ ग्रेट लिसनर, 10 out of 10. But does the other person, आपके सामने वाला, understand that he owes you, that he needs to listen to you also? Let's balance that out, please. You can't be always be the good listener. Please practice to be a good communicator and let them hear you out. Emotional response. लोगों के साथ, लोग से जब आप सुन रहे हो तो वो आपके साथ कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई फीडबैक दें, तो सबसे पहले आप लोगों की बात सुनने के लिए अवेलेबल रहो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जब लाइफस्टाइल था, जब मैं बहुत ज्यादा जॉब बिजी थी, मैं वाज रियली टायर्ड, मैं मतलब समय भी नहीं मिलता था। माय डॉटर वुड से, मम्मी आपसे बहुत जरूरी बात करनी। आई वुड से, ओके, टुमारो एट 3 o'clock वी विल टॉक, आई विल बी देयर एट होम एंड लेट्स गो फॉर लंच, और उसके बाद हम बैठ के बात करते हैं। क्या करूं, मुझे अपने बच्चों के साथ भी टाइम सेटअप करना पड़ता था, बट देन मैं, आई वुड बी ऑल इयर्स, हाँ बताओ मुझे। एंड दे वुड से, मम ये हुआ ऐसा, और ओके यार, ओके, सो कैन वी फिक्स इट, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, सो थिंग्स लाइक दैट। एंड देन ऑफ कोर्स विद ऑल ऑफ यू, सो अगर किसी की प्रॉब्लम है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग, show an emotional response. First of all, give them a time. We can talk for hours. Please, जो आपकी बात सुन रहा है,
So be available, respond, जवाब दो उनको, and then engage with them and have a discussion with them. That's called responsiveness, emotional responsiveness. Then I know लोग बड़ी कहानियां सुनाते हैं, and we know हम ज्यादातर हम कहते हैं इंडिया में फेंकू लोग हैं, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं. However, एक चीज ने बड़ा काम किया है मेरी लाइफ में, and it's my secret, and it is जब मैं किसी की बात सुनती हूँ, मैं बहुत ज्यादा गहरे कानों से सुनती हूँ. I'm fully attentive to that. I don't need to look into their eyes and say, okay, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. And then I believe their story. Of course, 80% story वो उनकी अपनी कहानी होती है, which is a lie. I'm not saying that it's a lie, but they are believing it. But my first response is, I want to believe it. Okay, okay. And then I wait on God. So then मुझे पता चलता है कि they are believing, वो believe कर रहे हैं, उनकी आंखों में ये बात सच है. So now I have to deal with that. उनकी आंखों में ये कहानी है, गॉड की आंखों में ये कहानी है, सत्य ये है, और ये अब मुझे इस पे वर्क करना है. ये जो इनका भ्रम है ये हटाना है, और उनको ये वाली पार्ट सही है, और उनको गॉड के इस पार्ट में वापस लेके आना है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स जब मैं किसी की बात सुनती हूँ, आउटराइट, ज्यादातर आउटराइट ये नहीं होता नहीं ये गलत है. आई वॉन्ट टू बिलीव द स्टोरी. एंड इफ यू वॉन्ट टू बी liked by, I'm not telling you how to be liked by people, but हमें लोगों के साथ मिलके चलना है. So you have to first believe their story and then make it into two parts. One part where they believe something which is a lie, and they don't have, or maybe it is not a lie, but maybe it's not really so true. And another part which is true. The other thing that works for me is when I look at people, पहले तो मुझे all kinds of crazy things happen, you know, like I'm like I have to take the stand of a mother. Okay, किसी ने मुझे बात बोली, पहले रिस्पॉन्स है कितनी गलत बात है, गुस्सा आया. देन आई से नो, इनोसेंट है, कोई बात नहीं. एंड देन आई हैव टू वर्क ऑन माय हार्ट, एंड नाउ आई प्रैक्टिस्ड इट इनफ. सो व्हाट आई डू इज, पहले मुझे गुस्सा आया, विच इज नॉर्मल, कि तुम ये गलत मैंने सिखाया इतने सालों और फिर भी ये गलत करा. देन आई से नो, ओके गॉड, दे आर इनोसेंट, ये इस बात को नहीं कर पा रहे हैं, यू नो व्हाट गॉड, माफ कर दो. एंड देन आई शिफ्ट, आई हैव टू इमीडिएटली शिफ्ट माय गियर. अगर मैंने गलती से वहां से गियर शिफ्ट नहीं करा, मैं गुस्से में रह जाऊंगी, एंड दैट डजंट वर्क. सो यू हैव टू बिलीव द innocence of the other person and look from the eyes of innocence. I can't explain to you right now. If you want to understand, we'll talk about it later. So then I like अच्छे relationships के लिए commitment जरूरी है, and commitment is the key of every good relationship. When you commit something, you never back off. Then words. मैंने बात लिखी, जब हमने किसी को वर्ड दिया उस पे खड़ा होना है, वर्ड दिया उस पे खड़ा होना है, जो मैंने वर्ड दिया उस पे खड़ा होना है. So these are the 3 points of giving your word. Then if you want that people should become and be the people you want to be around, be a reliable person. अगर आपके ऊपर कोई काम दिया गया है, 100% पक्का है, you can just sleep over, okay, this will be done. Are you that person? Are you a reliable person? If you want reliable people to be around you, आप चाहते reliable लोग आपके चारों तरफ, are you that person who commits and stands on the commitment, is something you have to ask yourself. Then लाइफ में रिदम होती अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए, फैमिलीज के रिदम्स होते हैं. एंड आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम अ बुक कॉल्ड बाय जॉन ग्रे, मेन आर फ्रॉम मार्स, women are from Venus and children are from heaven. और उसमें लिखा था, वेरी नाइस बुक, कि बच्चों के लिए रिदम होने चाहिए. ओके, थैंक्स गिविंग पे जाना है, क्रिसमस पे जाना है, इस पे ये फैमिली होगी, हर संडे हम ये करते हैं, हर 3 महीने में हम ये करते हैं, हर 4 में. सो देयर शुड बी अ रिदम एंड अ thing that happens every time for a family. और बच्चे इन rhythms में, इन family associations में ही बढ़ते हैं. मेरे family, my parents were not highly educated or something, but we had something going on. Every 3 months हम लोग घूमने जाते थे पहाड़ों पे, and every year we had a big holiday. Then every time हम लोग हमारे चर्च में मीटिंग्स होती रहती थी. We would have the blinds camp and the working for the poor people, this, that, so many things were happening. Then we would do other social work, then church ke liye work, and the whole family, my whole family was in church.
चर्च में हमारा नियम था, हमारी माय फादर चर्च का घंटा बजने से पहले हमारा फैमिली चर्च पहुंच जाता था, इनफैक्ट half an hour before, and mommy would help in the women's fellowship, papa would help in men's fellowship and many other things, and we were all in Sunday school or so many things, so the whole family was involved, and these rhythms built us the persons we are today. और हम आज की जनरेशन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम उन्हें ये सब चीजों से दूर रख रहे हैं, and the only thing we are doing is पढ़ो पढ़ो पढ़ो, and they have zero social skills, and they don't know how to inculcate or manage their relationships. So then rhythm, then give. अच्छे relationship चाहिए, give. However, I have to add something, take also. बड़ी मुश्किल से, मतलब द काइंड ऑफ पर्सन है, मुझे देना आता है, मुझे लेना नहीं आता, लेकिन गॉड ने मुझे सिखाया कोई बात नहीं, ले लो, ले लो. So अभी मैं उस दिन my son-in-law was telling me, Mom, you made this. He doesn't eat Indian food. आज मैंने उसके लिए omelette बनाया South Indian. I was actually giving Aksa कड़ी पत्ता डाल के and all that, and he tasted. Hey, what is this, Aksa? My mom made this. This is amazing. So I said, can I fix it for you? Yes, I mean, I'm amazed. The poor guy, he had South Indian style yanda bhurji. So he had it and he said, Mummy, Mama, it was really nice. And I said, no, it's okay. So Akshay said, Mummy, compliments lena seekh lo. यहाँ पे ना ऐसे ही होता है. मैंने कहा अच्छा ठीक है. And I had to adjust my mind again. So it's okay. अगर आप दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, अगर मतलब बड़ा मुश्किल होता है, I know, but कोशिश करिए कि आप लेना सीखें, because हमें भी humble करना है अपने आप को. This is a matter of humility. When somebody is praising you, you are accepting it, and it is difficult because generally हम कहते हैं no, मुझे नहीं चाहिए. It's ego. Okay, taking it is humility, and we have to practice that. I am practicing that. So you saw that today. Anyway, so I didn't interfere today. Next, आपको अच्छे रिलेशनशिप रखने, दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें. और मैं यहाँ देख रही हूँ हर बात में लोग अप्रिशिएट करते. द अदर डे जॉश के ग्रैंड पेरेंट्स आए थे जारा से मिलने, एंड आई वाज इन my simple clothes, and they said, what a lovely color you're wearing. उसकी नानी ने बोला, and I just looked, I said, no, ये तो ऐसे. लेकिन I realized it's not just that, she just wants to choose to appreciate me. हम सबको एक दूसरे को appreciate करना है. अगर हम अपने चर्च में लोगों को appreciate नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बाहर के लोग तो appreciate बहुत कम करने वाले हैं. So let's choose to appreciate each other. And हमें करें, हम करें, और दूसरे अगर हमें करते तो सुन लें हम लोग. मतलब I know it's difficult for us Indians sometimes. Then हमें beyond politeness जाना है. We have to give flowers to people, maybe just one flower, and cakes and cards, and like last जब अभी मैं दिल्ली में ही थी, and everybody was running helter skelter, and suddenly we said, okay, हम डोसा खाते हैं. Suddenly there was Coke for me. I said, हाँ, ये कहाँ से है? And I wanted a diet Coke, but my diet Coke came. सब लोग ठंडी ठंडी Coke पी रहे थे. ये कहाँ से? Then I came to know somebody arranged it for me. So sweet. That's what going beyond politeness is, taking care of other people and being kind to them. और दूसरों के शूज में जाना है. जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं, you know how, I mean, this is how I help people. पहले मैं कर देती हूँ जो गॉड मुझे बताता है, then I get into their shoes and I think क्या हो रहा होगा, ये दर्द हो रहा होगा, ये दुख हो रहा होगा, ये सोच रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, ये चीज चाहिए होगी, and then I go on and on and on and on, because I can think when I get into their shoes. If you want great relationships, get into their shoes and you will feel their pain and what they need. और तभी मुझे पता चल जाता है. So that's how you have to inculcate. And then the last is consistent walk and talk. आप जो भी करें वो consistent होना चाहिए. And then I want to just end my message with just few things. 1 Peter 4:8, above all things, love each other deeply. गहरे मन से सबसे प्यार करना है. Colossians 3:19, husbands, love your wives and do not be harsh with them, and vice versa. आजकल wives को भी कहना पड़ेगा, wives, love your husbands, don't be harsh with them, respect them, please. And John 13:34, a new commandment I give unto you, love one another as I have loved you. हमें उस तरह का प्यार करना है. Then 1 Thessalonians 5:11, encourage one another and build each other up. एक दूसरे को encourage करते रहो, पीछे लगे रहो, push करते रहो. जैसे भी brother ने अपनी testimony दी, encourage them, कर सकते, you can do it. My mother said, बेटा मैं थक गई हूँ, मैं 13 प्रोग्राम शूट नहीं कर सकती. मैंने कहा, oh gosh मम्मी तो अब ऐसे कह रही, मैं क्या करूँ? मैंने कहा, no problem मम्मी,
ऐसा करते हैं, आप सिर्फ 3 प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करो। अच्छा 3 मुझे करने पड़ेंगे, तुम कर लो बेटे, मैं नहीं कर पाऊंगी। दिस इज जस्ट बिफोर शी पास्ड अवे, समवेयर इन द मंथ ऑफ मई और जून। सो मैंने कहा मम्मी आप बस 3 मैसेजेस लिख लोगे? हाँ मैं 3 मैसेजेस लिख लूंगी। सो शी रोट हर 3 मैसेजेस। मैंने कहा मैं आपको बहुत प्यारे ढंग से तैयार कर दूंगी। एंड देन अक्सा सेड मम्मी नानी मैं आपको मेकअप कर दूंगी, नदाबे सर मैं आपकी साड़ी बना दूंगी। ठीक है। एंड देन शी गॉट रेडी, आई टुक हर टू द शूटिंग एंड गॉट हर प्रोग्राम्स रिकॉर्डेड एंड शी डिड देम फैंटास्टिकली वेल। उसके बाद अगला दिन आया, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि और शूटिंग शूटिंग है, क्या करना है? मैंने कहा वेट, मैंने कहा मम्मी 3 प्रोग्राम्स और कर दोगी? बेटा मैं थक गई। मम्मी आप तो कर सकती हो। मम्मी आप नहीं कर सकती, दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती, फिर मैं तो फेल हूँ। ठीक है, 3 मैसेजेस और लिखे और फिर अगले दिन फिर शूटिंग पे गए। एंड ऐसे करते करते शी डिड 16 मैसेजेस कर रहे थे, शी डिड 13 रिकॉर्डिंग्स and she did it. So sometimes you have to get after your parents, get after your children, get after your brothers and sisters, get after each other and make them do what they're supposed to do. And before my mother passed away, she recorded 13 programs और उनकी डेथ के बाद भी वो आते रहे शूटिंग, and that's how हमको सबको encourage करना है. Then Ephesians 4:29, इफिसियों 4 का 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसके सुनने वालों पर उन अनुग्रह हो। तो हमें ऑकवर्ड बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एंड देन लास्टली Ecclesiastes 7 chapter 7, 8 and 9, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवान पुरुष गर्वी से उत्तम है। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है। So basically it's just talking about the end of a matter is better than its beginning. Patience of spirit is better than haughtiness of pride. So हमें patience रखना है। And in all relationships हमें constant होना है, हमें consistency चाहिए। constant कैसे होंगे कांस्टेंट बताओ? ये अब कोई कहेगा वो ऐसे हैं, मेरे बॉस ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। यू नो व्हाट, वो लोग तो ऐसे हैं, सारे रिश्ते खराब हैं, बड़े खतरनाक लोग चारों तरफ है हमारे, लेकिन हमारे अंदर यीशु मसीह हैं। उस यीशु मसीह को बाहर लाना है, उनके दिल से चलना है, उनकी पावर और अथॉरिटी से चलना है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सिचुएशन कांस्टेंट नहीं है, पता नहीं कल क्या हो जाए, क्या होगा मार्केट में पता नहीं, लेकिन जीसस हमारे अंदर कांस्टेंट है। आज से उनको रिलेशनशिप चलाने देना है और फिर देखो हम सारे रिलेशनशिप पे जय पाएंगे यीशु के नाम से। एंड देन कांस्टेंट इज मींस कंसिस्टेंसी, और हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। आज मैं आपके ऊपर घोषणा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब 1 मिनट के लिए खड़े हों और स्वर्ग से गॉड से पावर मांगे। लेट्स जस्ट रेज आवर हैंड्स up in heaven and say, God, आप मेरे अंदर हैं। आज आपने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। आज से सिर्फ 24 घंटे नहीं, सारी जिंदगी आप लीड करिए। मेरा वही शेड्यूल, मेरी सारे रिलेशनशिप सब आपको पता है। आज से आप लीड करेंगे कि करना क्या है। परमेश्वर मुझे लीड करिए। मेरे दिल से अंदर से डर, परेशानी, कंफ्यूजन हटा दीजिए। लेट ऑल कंफ्यूजन लीव इन जीसस नेम। इस वक्त परमेश्वर की गर्मी आपके दिल में आ रही है। देयर इज अ वार्मथ ऑफ हिज पावर कमिंग इनसाइड ऑफ यू इन जीसस नेम। उनका विजडम, उनका करेज, उनकी बोल्डनेस, उनकी क्लैरिटी आपके अंदर आ रही है। उनका दिल प्रेम से भरा हुआ आपके अंदर आ रहा है और आपका हर रिश्ता ओवर पावर हो रहा है गॉड की पावर से। Every relationship will have to bow down and surrender to power of God and his wisdom, his insight, his love, his kindness, his gentleness, his authority, his boldness and his freedom. In Christ you are free. सब बोलेंगे in Christ I am free. I'm in Christ, I am free. Whom the Son sets free is free indeed. आज से मेरे सारे रिश्ते परमेश्वर के सामने समर्पित हैं यीशु के नाम से। मैं उनके हृदय से चलूंगा यीशु के नाम से, और मेरे मुंह से अच्छी बातें निकलेंगी, नहीं तो मैं चुप रहूंगा यीशु के नाम से। आमीन। गॉड आज से सबके रिश्ते ट्रांसफॉर्म हो जाएं, ट्रांसफॉर्म हो जाएं। इट इज यीशुआ
Jesus who will lead the relationships in Jesus' name. Lord, lead my relationships, lead my family, lead my life, lead my career, lead every area of my life in Jesus' name. Be set free in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Thank you, God. Thank you. Praise God. You are set free. So I thank you so much for this time and this message. God bless you.